जाए तो ये रैंक निकल सकता है। हमारे काफ़ी लीडर ने, काफ़ी साथियों ने वो पूरी जान झोंक दिया, पूरी ताकत लगा दिया बहुत बधाई है सर और जी कर दिखाया। आपको। इतिहास बना दिया आप कॉन्ग्रेचुलेशन। लोगों ने। तो आप सभी को बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत चलिए बहुत आज के बधाई। इस मीटिंग में हम लोग कहानी तो जानेंगे ही, सक्सेस स्टोरी जानेंगे ही, साथ में सक्सेस एक फार्मूला आप तक भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 3-4 अलग-अलग टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और वो टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है जिस पे हमने काम किया और रिजल्ट यहाँ तक है। आप काम करेंगे तो ये रिजल्ट आपके भी पास होने वाला है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना यस सर, चाहेंगे यस सर सर, कि वो रास्ता यस क्या है? सर, यस सर, यस सर। बताओ सर। तो देखो, रास्ता सक्सेस का अगर जानना है तो समय ना देखिएगा, टाइम बढ़ जाएगा। अगर 8 से भी ऊपर हो जाए तो घड़ी नहीं देखना है। पेन डायरी के साथ अगर आप बैठे होंगे तो कुछ पॉइंट आपको लिखने को मिलेंगे, मतलब आपके काम के मिलेंगे आखिरी में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज से तकरीबन तकरीबन सन 2016-17 की बात है। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आने का मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले हर इंसान की जैसे पढ़ाई लिखाई खेल कूद खेती ये सब करके होता है, वैसे ही मेरा भी जीवन चल ही रहा था। हम बीएससी कर रहे थे, वो भी बलरामपुर एमएल के पीजी कॉलेज से। और बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर का ये था कि जो गर्मी का छुट्टी होता है और जिन दिनों हम लोग घर पे थे, उसी टाइम पे हमारे बुआ जी का लड़का यानी फुफेरे भाई बोलेंगे, उनके फोन कॉल के माध्यम से, अपने पास फोन भी नहीं था, पिताजी के मोबाइल से बात हुआ, वो कीपैड वाला फोन हुआ करता था। तो वो बताया अपने बारे में तो मुझे अच्छा लगा। फिर पैसे वो वहां पे काम करने के लिए 20-22 हज़ार रुपये लगा करते थे। अपने पास बैंक अकाउंट में 10 हज़ार रुपये था। तो हम निकल लिए कि वो कमा ही रहा है, उससे ले लूंगा और अपने पास आई है। और जब थोड़ा आपके पास रहता है तो लोग मदद के लिए तैयार भी हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम पहुंच गए। पहली बार घर से बाहर निकले थे, दूरी के लिए, इतनी दूर के लिए। और दुनिया कैसी होती है मालूम नहीं, लोग कैसे होते हैं पता नहीं। बस एक जुनून, एक सपना लेकर के पहुंच गए। सपना यह था कि 20-25 हज़ार रुपये महीने मैं भी कमा लूंगा, कमाने लायक इधर हो जाएगा और फिर बीएससी भी कर पाएंगे, पैसा घर से मांगना नहीं पड़ेगा और परिवार की हम भी सहयोग कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ वहां पे हम निकल गए। वहां जाने के बाद पता चला कि एक रूम में 6-7-8 लोग रहते हैं, एक ही रूम में। और क्या होता है बिजनेस प्लान पता नहीं, हमें बीसी दिखाया नहीं गया, वो भी इसलिए कि बीसी दिखाते ही ये पता चल जाएगा कि ये बिजनेस है। तो हमें बीसी उस प्लेटफॉर्म का प्लान ही नहीं दिखाया गया। और वहाँ मैं 3 साल तक काम किया कि बीसी नहीं देखा, पर लोगों को बीसी हम दिखाते थे। हम अपने गेस्ट की काउंसलिंग करते थे। बीसी में क्या होता है ये पता चला, लेकिन देखा कभी नहीं। 3 साल तक उस प्लेटफॉर्म पे थे, पैसा बड़ा बना नहीं पाए। हाथ लगी असफलता। और जब असफलता हाथ लगती है तो ये अभी चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, तब स्माइल नहीं रहता था। चेहरे की स्माइल, रौनक सब गायब रहती थी, इस उम्मीद में कि अब क्या होगा। तो रास्ता ही बंद, अब क्या मुंह दिखाएंगे घर पे। और घर पे गांव पे हमने जिनको भी इस प्लान के लिए, वहां पे जहां मैं पहली बार गया था, यूटेक से पहले की बात, जिनको मैं प्लान के लिए बुलाया हूँ या वो लोग वापस चले गए हैं या घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि वापस घर पे मत आना। 3 साल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, भाई का फोन आके वो भी उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं। हम अगर किसी रिश्तेदारी में फोन करते कि यहाँ काम बहुत बढ़िया है, प्लेटफॉर्म अच्छा है ना, यहाँ 20-25 हज़ार रुपये लोग महीने के कमा रहे हैं, तो मेरे फोन करने से पहले ही
4-6 दिन पहले हमारे भाई साहब या तो वहां पे जा चुके हुए होते थे फिजिकली, और या फोन कॉल के माध्यम से कि मेरा भाई ऐसे ऐसे करके फोन करेगा, वहां मत जाना। एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी, 17-18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में हम डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख दिए थे। और आपको पता है 17-18-19 साल की उम्र में आपके दोस्त कितने उम्र वाले होंगे? आपकी दोस्ती 30-35 में तो बनने वाली है नहीं। एज ग्रुप के हिसाब से, सिमिलर एज ग्रुप के हिसाब से दोस्ती बनती है, फ्रेंडशिप होता है, दोस्त होते हैं। तो जो हमारे एज के थे, वो उनमें से ज़्यादातर लोगों को जब मैंने फ़ोन मिलाया तो किसी ने कहा कि अभी मेरा कमाने का उम्र नहीं है, पिताजी घर से नहीं भेज रहे हैं, वो फलाने मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे, अभी तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कई लोगों ने तो ये कहा कि भाई अभी तो मेरा पैसा कमाने का उम्र ही नहीं, अभी तो पढ़ने का उम्र है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने को मिलते थे। उनके डायलॉग को सुन करके कई बार मेरा भी मनोबल, मुझे भी लगता, कभी कभी फीलिंग होता, विचार आते कि सच में लगता है भी पैसा कमाने का उम्र नहीं है। फिर अपने सवाल पूछते कि अगर पैसा कमाने का उम्र ये नहीं है, करियर बनाने का ये उम्र नहीं है, तो फिर उम्र कौन सी होती है? बेसिक करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, करेंगे तो यही ना। मुझे ये भी समझ में, उस इंडस्ट्री से समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल ताकत क्या होती है। यहाँ लोग काम करके कितनी बड़ी बड़ी सफलता को ले रहे हैं, ये मालूम चला उस इंडस्ट्री से, पता चला। वहाँ पे क्लास होते थे, सेशन होता था। एक क्लास तो लॉ ऑफ एवरेज, जहाँ से एक क्लास राइट स्टेप, जहाँ से ये ब्लॉकेज एकदम ऑन हो गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब करूँगा तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा। वहाँ पे बताया जा रहा था नौकरी बिजनेस में अंतर। नौकरी वाले घूमने जाते हैं तो मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, और बिजनेसमैन लोग घूमने जाते हैं तो गोवा, शिमला, है ना, कुल्लू मनाली। अब ये चीज़ें वहाँ बताया जा रहा था। आ, वहाँ पे हम लोग सीख रहे थे, सिखाया जा रहा था। तब ये ब्लॉक ऑन हुआ कि तो बात सही है यार, आज तक तो मैं मामा के यहाँ ही गया हूँ, आज तक तो मैं बुआ के यहाँ ही गया हूँ घूमने, आज तक तो मैं कहीं गया ही नहीं, घर वाले तो कभी ले ही नहीं गए। तब मेरा कोरिलेट होता था, मेरा मनोबल और बढ़ता था कि अब कुछ भी हो जाए, बुआ फूफा मामा ही नहीं, अब घूमना है, देश भी दुनिया भी घूमना। उन दिनों की बात है, बड़े सपने लेकर के डायरेक्ट सेलिंग में चालू हो गए। अब अप्रोचिंग करना चालू करेंगे, तो आप जब अप्रोचिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें आप प्रेजेंटेशन प्लान के लिए, बिजनेस प्लान के लिए आमंत्रित करेंगे, तो वहाँ का अलग नियम था। यहाँ का नियम तो बहुत आसान है, यहाँ बिजनेस करना बहुत आसान है। यूटैग में आईडी बनवाना या प्लान दिखाना कितना आसान है। वो आदमी अपने घर पे रह रहा है, जूम पे आ जाए 650 के ऊपर, वो पूरा प्रेजेंटेशन प्लान को देख पाते, समझ पाते, हाँ या ना, लाइव इनकम देख पाते हैं। और जो आदमी यहाँ डिसीजन लेके शुरुआत कर रहे हैं वो भी है। तो मैं पहली बार जब घर से बाहर निकला तो मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन था, और वो मोबाइल फोन मैंने 250 रुपये का लिया था। और कीपैड वाले फोन 250-300 में यूज वाले फोन मिल जाते थे उन दिनों, आज भी मिल जाते हैं। 400, 500, 300 में तो सेकेंड हैंड, वो जो कीपैड कोई तो लेता ही नहीं, आज की बात ही अलग है। तो कीपैड फोन था, वो भी मैंने अपने पड़ोसी से लिया था। वो ऐसे पड़ोसी थे कि हम लोग रेडियो के ऊपर, वो बरसीन काटने जा रहे हैं ना, चारा काटने जा रहे हैं ना गाय के लिए, चारा काटने, तो रेडियो के ऊपर हम लोग मैच सुनते जाया करते थे। संजय बनर्जी और विनीत गर्ग जैसे तमाम कमेंटेटर लोगों के हम लोग कमेंट्री सुना करते थे। रेडियो लगा करके उसमें सेल खत्म हो जाया करता था, चू चू पू पू करता था वो रेडियो की आवाज। और वो भी हम लोग कभी कभी तो न्यूज आ रहा है, न्यूज न्यूज के टाइम पे दूसरी जगह घुमा के लगाते थे कि यार मैच एक ओवर ना मिस हो पाए। ऐसे मित्र थे, उनके पास मोबाइल फोन था। मैंने उनसे बात किया कि नहीं भाई, ये फोन जो है हमें दे दीजिए, और इसका जो पैसा है बताइए, हम करते हैं। तो वह 250 रुपये का पहली बार हमने कीपैड वाला मोबाइल फोन लिया, और वही मोबाइल फोन के साथ हम उस प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर गए। अब कीपैड फोन लिस्ट अपने पास था नहीं, अपने को घर से पता नहीं कि लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को फोन करना पड़ेगा, तो ज्यादा लोगों का तो नंबर ही नहीं था, वही 2 4 5 10 दोस्त का नंबर था। अब किसको बुलाएं, कैसे हो धंधा, बड़ी दिक्कतें, बड़ी चैलेंजेस, लेकिन बनना था। फिर मैंने, हमारी सिस्टर है और वो हमारा
जो बुआ के लड़का था उनके पास कीपैड वाला फोन था, वहां पे और जो लोग काम करते थे उनके पास कीपैड वाला फोन था। तो हमारी सिस्टर है, तो सिस्टर से मैंने कहा था कि जितने भी कार्ड आते हैं ना घर पे, वो इनविटेशन कार्ड, उसके सबके फोटो खींच के मुझे भेज देना, जरूरी है, ये काम लग गया है। अब उसमें मोबाइल नंबर रहता है ना। वो सबको प्लान देना चालू, तो वो अपने गांव समाज का तो बड़े समझदार लोग हैं, वो अब ज्यादा कुछ समझदार लोग हैं, तो वो लोगों को ये धंधा पसंद नहीं आया। उन लोगों में से किसी ने शुरुआत ही नहीं किया, और उसी कार्ड में से कोई एक कार्ड था, और वो लोग वहां पे आए, एक ही साथ जीजा और साले दो लोग उस प्लेटफॉर्म पे आए प्लान देखने की। वहां तो प्लान क्या, वो तो बोला ही गलत तरीके से जाता था। तो अब उनके पैसे हमने जमा करा दिया, सीनियर लोगों ने पैसे जमा करा लिया, सेल कटा नहीं, प्रोडक्ट मिला नहीं, 2-3 दिन वो लोग रूम पे थे। फिर रूम में ही वो लोग, जीजा और साले आपस में जैसे घर से बात करते, फिर नेगेटिव हो जाते, थोड़ी देर हम बात करते पॉजिटिव हो जाते, फिर वो अपनी वाइफ से रात में बात करता, फिर वो निगेटिव हो जाता। बड़ी समस्या। फिर वो घर से कुछ भी उनकी प्लानिंग हुई होगी कि आप वहां फंस गए हो या कुछ हो गया है, आप भाग आओ नहीं तो निकल नहीं पाओगे, आपको फंसा दिया गया है, ये वो करके। फिर वो लोग जो है रूम में, जब हम थे और हमारे वो अपलाइन बुआ का लड़का, तो अब वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगे, उसी में मार धाड़ भी किए वो लोग। और भाई हम लोग एज ए सीनियर है, एज ए अपलाइन है, हमें पता है कि इसको यहाँ क्या फ्यूचर है, यहाँ क्या कैरियर, तो हम हाथ नहीं उठाए। लेकिन वो लोगों ने खूब धुनाई पिटाई हमारी करी। ये बात है सन 2017-18 की। तो डायरेक्ट सेलिंग में मार भी खाए, पीटे भी गए, सब कुछ हुआ है, और अच्छे से हुआ है, ये मैं जैसे बता रहा हूँ। ये पूरा घंटों की प्रोसेस 2 मिनट में, ताकि टाइम बचाना है मुझे और भी कुछ आपको डिलीवर करना है। ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग की बातें हैं उन दिनों की, जब ये फर्रुखाबाद में घटिया घाट एक जगह है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फ्रेंचाइजी हुआ करती थी। वहीं पे ये पूरी बिल्डिंग किराए पे थी, उसी में वो लोग रहते थे, हम लोग पूरे जितने भी टीम मेंबर थे। तो उसके बाद से कुछ दिन के बाद में हमारा अपलाइन बोला कि ऐसी ऐसी बात है, घर पे ये समस्या आ गई है, मैं घर जा रहा हूँ। और वो घर चला गया, 15 दिन बाद वापस भी आ गया। और उसके बाद फिर एक बार वही नाटक कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, घर में बच्चे बीमार है या वाइफ बीमार है बोल के वापस फिर चला गया। उसके बाद दोबारा वो वापस ही नहीं आया। अगले 1-1.5 महीने बाद वहां पे जो ऊपर का सीनियर अपलाइन टीम था वो भी पूरा पत्ता साफ हो गया। अब हम क्या करें अकेले, सबसे ऊपर में कोई अपलाइन, अब वो बॉन्डिंग ही नहीं बनता, बड़े रैंक से और छोटे रैंक के बॉन्डिंग नहीं बनता। हम लोग तो बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास जैसे काफी लीडर्स फोन करते हैं जो जिनका रैंक ही ब्रोंज है या ब्रोंज भी नहीं है, हम लोग उनको भी गाइड करते हैं। लेकिन वहां पे क्या था कि भैया एक नया, मैं नया पर्सन हूँ और वो अपर लेवल का है, तो ये इतना अपर हैंडसम लगाया जाता था कि हम लोग नजर नहीं मिला पाते, डरते थे सीनियर की। बहुत रेस्पेक्ट वहाँ वहाँ सिखाया जाता था यार, तगड़ा। अब वहाँ ऐसे था कि जैसे मान लीजिए हम समोसा खा रहे हो या दुकान पे, और अगर हमारे सीनियर आ रहे हो तो हम लोग छिप जाया करते थे, हमारे सीनियर हमको देख ना ले, नहीं तो वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे, क्या सोचेंगे सर, है ना। तो ये सब सोच के हम लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते थे सीनियर की। वहाँ ऊपर के कई सीनियर लोग गायब हो गए। अब चैलेंज था कि मैं घर पे अब जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, घर वाले तो इंतजार ही कर रहे हैं। और वहाँ एक सिखाया गया था कि अगर आप सफल हो गए तो आपके फैमिली और परिवार हैप्पी हो जाएंगे, और अगर आप असफल हो गए तो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, वो क्या होंगे, वो खुश हो जाएंगे। कोऑपरेट करते रहना दोस्त, तभी मजा आएगा। अगर आप असफल हो गए तो जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम्म, कि कुछ नहीं होगा, लड़का फंस गया है, गलत जगह है, बर्बाद हो गया, और ये कौन लोग बोल रहे हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार। उनको तो अगर फेसबुक। आप असफल हो गए तो वो खुश होंगे कि नहीं होंगे। देखो मैंने कहा था कुछ नहीं कर पाएगा,
यस सर, यस दो सर। ही ऑप्शन थे कि मैं करूं तो क्या करूं। सफल होता हूं तो फैमिली परिवार खुश होने वाला है, असफल होता हूं तो रिश्तेदार और समाज और गांव वाले, अड़ोसी पड़ोसी खुश होने वाले हैं। तो मैंने चॉइस सेलेक्ट किया, बनाया कि नहीं यार, इम्पोर्टेंट फैमिली है। फैमिली वाले अगर हमें गलत बोल रहे हैं, फोन करके बोल रहे हैं कि यहाँ मत आना, तुम हमारे लिए खत्म हो गए, तुम्हारे लिए मर गए, मेरा ये समझ लेंगे एक लड़का ही नहीं है, वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मैं उनकी बातों में इमोशनल होकर घर पे आ जाऊं। और वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने, फैमिली रिश्तेदार के बाकी लोगों ने उनको बार बार टॉर्चर किया है कि यह गलत काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये बोला गया तो जब यहाँ बोला गया तो यहाँ बोला गया, हमसे, मुझसे बोला गया। तो मैं पापा से, पिताजी से कई बार बात करता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बढ़िया है, सिस्टम अच्छा है। अभी मैं 2-3 साल करने वाला हूँ और अब गाड़ी लेके ही वापस आएंगे। 2-3 साल बाद दिखाएंगे कि क्या होता है ताकत। और फिर हम उनको कहते थे कि देखो, कोई कामयाब थोड़ी देखना चाहता है, कोई सफल थोड़ी देखना चाहता है, लोग तो चाहते ही हैं। और वहाँ जो सिखाया जाता है वो मैं अपनी डायलॉग बोलता पिताजी से, तो उनको बातें अच्छी लगती थी। हम जब बात करते तो उनको बातें अच्छी लगती थी। तो बोले अच्छा ठीक है, कर, लेकिन बुलाना नहीं आके किसी को। तो ऐसे कहानी चलता रहा और हमने ये डिसाइड कर लिया कि पड़ोसी खुश हो चाहे दुखी, हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल तो होंगे। मैंने ये डिसाइड कर लिया। फिर वहां पे कोई और सीनियर मिला, किसी और नेटवर्क का कोई और लीडर मिला जिनका बड़ा रैंक था, उनसे मेरी बातचीत हुई और वो इस तरीके से ही फॉलो कर रहे थे कि मैं उनकी बात में आ जाऊं। एज ज्यादा नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, आज तो थोड़े समझ आ भी गया है यार। उन दिनों डायरेक्ट सेलिंग में जब हम नए थे बिल्कुल समझ ही नहीं थी, बात ही करना नहीं आता था, लोगों से फोन पे कैसे बात किया जाए उतना अच्छा स्किल ही नहीं था। अब 2 साल 3 साल जब वहां पे दिए तब वो स्किल धीरे 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 थोड़ी थोड़ी आने लगा। तो किसी की नेटवर्क को तोड़ा कैसे जाए, जोड़ा कैसे जाए, वो उनको कला आती थी। हम लोग तो बच्चे थे, नए थे, अपने को पता नहीं। तो वो जोड़ तोड़ करके और हमारी आईडी ऐसे ऐसे करके वो ले गए, हमें उस जोन से बरेली जोन में ले गए, दूसरे जोन में ही ले गए। और हम भी अपना बैग वैग करके चले गए कि नहीं अब कैरियर तो बनाना है। तो उनके साथ में मतलब वापस दोबारा ज्वाइनिंग किया गया उस कंपनी में। आज यूटैग में यही अच्छी बात है कि यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी वादा किए थे कि भाई आप टेंशन मत लेना, देखो मेरा इतना बड़ा रैंक है, मैं ये कर दूंगा, आप मेरे साथ रहना, आप डायमंड बन के जाओगे, हार्डी बन के जाओगे। अब वहां पे जब हम लोग गए तो अपने पास लिस्ट नहीं था, मैं फील्ड में जा जा के प्लान करता था, लोगों से मिलना, बात करना, नंबर लेना। और वो पूरी डायरी, आज भी डायरी अपने पास में है। मैं ये याद नहीं था कि आपको डायरी दिखाऊं, मैं आपको याद आ गया है तो मैं डायरी दिखा दे रहा हूँ। देखो, ऐसे डायरिया हम क्या करते थे, यहाँ जेब हुआ करता था, जेब, तो जेब में हम रख करके और ये डायरी हम फील्ड में जो है लिखा करते थे लोगों का नंबर। इसमें अगर आप देखोगे तो सन 2018 की बात है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कि ये मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये तो याद आ गया इसलिए आपका। देखो 14/3/2018, यानी 14 मार्च 2018, ये वहां पे मुझे सामान लाना पड़ता था बनाने के लिए। गैस भराने के लिए 210 रुपया दिया, दाल के लिए 20 रुपया दिया, आलू के लिए 30 रुपया दिया। ये तब हम अपने टीम के लड़कों को खाना खिलाया करते थे। और ये 210 और 30 और 20 सब मिला के तब हम अपलाइन से बताते थे इतना रुपया लगा है, तो अपलाइन हमें इतना रुपया देते थे। टमाटर देखो, टमाटर और मिर्चा उन दिनों 10 रुपए में हो जाया करता था, चावल 20 रुपए में, है ना, मार्टिन 28 रुपए में, ऐसे काम चल रहा था। ये बहुत पुरानी बात है, सन 2018 की, है ना। ये देखो आज हम ज्यादातर लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे गुरुकुल में जो आए हैं, हम लोगों ने सीखा है। ये देखो उन दिनों हम ट्रेनिंग में कहीं सीखे थे, तो ये आपको बताए। अभी देखो जब हम फील्ड में जाया करते थे वो मैं दिखा रहा हूँ।
इसको एक ही हाथ से पलट रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा देखो। ये देखो कोई, ये मोतीपुर से है, इनका डेट ऑफ बर्थ तक के पूरा कुंडली लिख के रखते थे। देखो कोई देवेश कुमार शर्मा जी हैं, सौरभ, है ना, ऐसे में नंबर लिखा करता था। देखो शाम को 4:04। ये देखो ये पूरा सब लिखा है, कहाँ पे मिले थे, डेट क्या है पूरा। ये देखो, देखो देखो 10/6, 10/6 सन 2018, बरेली जंक्शन से लखनऊ जाने वाली कोई गाड़ी थी, और शाहजहांपुर ये रेलवे स्टेशन पे ये हमें मुलाकात हुई। इनका नाम क्या है, आशीष जी। और ये जॉब करते हैं दिल्ली में, देखो लिखा है दिल्ली में फरीदाबाद में। ये सब पहली पहली बार हम नाम सुना करते थे, दिल्ली में फरीदाबाद भी कोई जगह, हमारे लिए सब नया था, ये नाम ही नया था। और ये बरेली पुश्तैनी घर जो है शाहजहांपुर, इनका पुश्तैनी घर शाहजहांपुर में है। देखो ऐसे हम लिखा करते थे, जब इनके बारे में जब हम डिटेल जानते तब इनको फोन लगा के हमारी बातें अच्छी, हम रिलेशन बनाया करते थे। ये देखो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 35,000 इनकी तनख्वाह है। ऐसे लोगों को भी हम अप्रोच मारते थे, 35-40 हजार कमाने वाले लोगों को भी। तो इस तरीके से ये हम काम करते थे दोस्त, फील्ड में जा जा के प्लान दिखाया करते थे। ये देखो, ये देखो, बस ये दिखाने का मतलब ये था कि हम फील्ड में प्लान कैसे दिखा दिया करते थे, क्या क्या लिखते थे। डिटेल इकट्ठा करना, डाटा, किसी के बारे में जानकारी जब आप इकट्ठा करते हो, है ना, तो आपका रिलेशन संबंध थोड़ा बनना आसान हो जाता है। ये उन दिनों की बात है जब हम फैमिली या रिलेशन या दोस्त अप्रोच नहीं होते थे, बिजनेस देखने आते नहीं, तो हमें फील्ड में जाना पड़ता था। प्लान तो दिखाना है, बिजनेस में तो लोगों को शामिल करना है, टीम तो बनाना है। उसके लिए ट्रेन में भी जाया करते थे, ट्रेन में लोगों से मिलना, जैसे हम बैठे हैं, बगल में कोई बैठा है तो हम बातचीत करना शुरू करते थे। कहाँ जा रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका, यह नाम है, ओहो मेरा नाम देवेश शुक्ला है, मेरा नंबर ये है, आप सेव कर लीजिए, फिर बातचीत होता रहेगा, फिर कहीं मुलाकात होगी। ऐसे करके हमने अपना नंबर उनमें सेव करा दिया, उनका नंबर हमने सेव कर लिया, और कुछ डिटेल इकट्ठा कर लिया। और जब वहां से हम उठ के गए, हम बैठते नहीं थे एक जगह ज्यादा देर तक, नंबर लिया, बातचीत हुआ, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हुआ, वहां से उठ के दूसरी जगह दूसरे डिब्बे में चले गए। और कहीं इकट्ठा बैठ के हमने लिख लिया कि फलाना नाम था, धमाका नाम था, यहाँ है, ये जॉब करते हैं, ये है, डायरी में नोट कर लिया, डायरी अंदर। फिर दूसरे आदमी से मिलना, सर कहाँ जा रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका। फिर वहां भी डाटा हमने इकट्ठा किया, तो वो मोबाइल नंबर हम 20-25-30 मोबाइल नंबर डेली लेके आते थे। आज आपको 30 नंबर कैसे मिल जाएगा बताना। फेसबुक से मिल जाएगा 30, क्या 30,000 नंबर मिल जाएगा, 3,000 नंबर मिल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन तब मेरे पास फेसबुक पे से भी नंबर निकालने का ऑप्शन नहीं था। कीपैड से फेसबुक कैसे चलेगा, समझ गए। कितना हार्ड एंड टफ, पर चैलेंजेस, हमने हार नहीं माना, जिद थी कि कुछ करके जाना है। या तो इधर मर जाएंगे, या तो हड्डी जाएगी, या तो गड्डी जाएगी, लेकिन सफलता तो चाहिए यार। अब ट्रेन में भी जाने के लिए किराया चाहिए, ट्रेन टिकट हम कटाते नहीं, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते, 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कटा लिया करते थे। बाद में जब समझ में आया कि आप रेलवे स्टेशन पे ज्यादा देर तक रहते हो और बिना टिकट के घूमते हो तो टीटी पकड़ लेगा। ऐसा, वहाँ ग्रुप में काफी टीम मेंबर रहते, तो उनको हम बताते आज आज यहाँ यहाँ घूमे, तो बोले प्लेटफॉर्म टिकट लिए थे, हम बोले प्लेटफॉर्म टिकट तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो बोले ले लेना, नहीं तो टीटी पकड़ लेगा। तो अब अगली बार जब गए तो प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया कर, 10 रुपए का टिकट, 2 घंटा आप रुक सकते हो, तो 2-3 घंटे में हम 10-20 नंबर लेके चले आते थे।
ऐसे करके अब जिनका नंबर लाए हैं उनसे अगले दिन बात करना, फॉलो अप लेना, भैया याद है ना वहां मिले थे ट्रेन में उस जगह पे, उस वहां से वहां जाने वाली ट्रेन में। अब मुझे कैसे याद रहता था, क्योंकि मेरे पास तो डिटेल लिखा हुआ है ना। फिर उनसे 5 दिन बाद फिर फॉलो अप लेना, 10 दिन बाद फिर फॉलो अप लेना, फिर 15 दिन बाद फिर फॉलो अप लेना, धीरे धीरे फैमिली के बारे में पूछना, कितने बच्चे हैं, शादी कब हुई, है ना। और वो सब मैं लिख लेता था, बच्चे का नाम क्या है, अगली बार बात करते हो बच्चे कैसा है आपका, वो जो नाम है। तो इस तरीके से हम रिलेशन बना बना के 3 3 महीने बाद हम उनको प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करते थे, 20,000 30,000 रुपया लेके, फैमिली को बुला के, पिताजी के साथ गार्जियन के साथ, और फिर प्लान दिखा देते थे। और लोग जुड़ते भी थे, कई लोग जुड़े। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे सीनियर या ऊपर के लोगों से वो उस टाइप का सपोर्ट मिला ही नहीं। हमको खुद ही प्लान दिखाने ले जाना है, खुद ही क्लोजिंग करना है। फिजिकल से मैं उतना स्ट्रांग या अच्छा, आज तो मैं थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हूँ। उन दिनों तो चेहरा भी वैसे था, कपड़े भी उतना ठीक ठाक नहीं रहते थे, वो अलग। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़िया रहता था, बोलते तगड़ा थे। तो प्लान दिखाना, बात करना, क्लोजिंग करना, जुड़ भी जाता। फिर उस जुड़ने के बाद फिर माहौल देना, फिर और भी मेरी टीम है उनको मैं नहीं टाइम दे पाता था जब नए को दे रहा हूँ। तो जो जिनको टाइम हम नहीं दे पाते उधर से वो निगेटिव हो जाता। अब इधर टाइम दें कि उधर टाइम दें, तो सब तरफ संभालना। फिर हमको ही खाना बनाना रहता था, 20 22 लोगों की हमारी टीम थी, तो 20 22 लोगों के लिए हम खाना बनाते खुद ही। खुद खाना भी बनाते, गैस भी लाते, 4 4 घंटे 3 3 घंटे सो के काम चलाते थे। क्यों? सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, भूख थी कि सफल होना है। बाद में टीमें टूटती रहती, बनती रहती, टूटती रहती, और जब एक लोग छोड़ के जाता तो फिर यहाँ पे आग लगती कि अब 4 लोगों की टीम तैयार करनी है, अब 4 लोगों को और प्लान दिखाना है। दो छोड़ के जाते तो 4 लोग, और एक छोड़ के जाता तो 2 लोग, ये हम कसम वही खाए थे। ऐसे कहानी चलता रहा। एक बार फिर पिताजी हमारे बीमार हुए, लखनऊ में भर्ती हुए, भैया लोग और बाकी सब लोगों को कोरोना पड़ गया। घर पे एकदम रिश्तेदारी और कई लोग देखने वाले आ गए कि अब पिताजी की दुनिया में दिक्कत हो जाएगा। अब जो है, हम वहाँ बरेली में थे, हमारे पास भैया ने फोन किया पहली बार 3 साल के बाद, पहली बार। शुरू के 2 3 महीने बाद फोन किया था भैया ने, फिर वो बातचीत हो गई ना उल्टा पुल्टा बोल के। तो 3 साल के बाद वापिस वो फोन करके वो रोने जैसा, उन्होंने पूरी कहानी दास्तान 2 मिनट में शेयर किया। बोले अब हम लोग बहराइच रिफ, डॉक्टर ने मना कर दिया है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे ऐसा नहीं पता है, अभी हम लोग लखनऊ लेके जा रहे हैं। और ये बात रोते हुए कही। अब फोन कटने के बाद मेरा, मतलब मैं अपने आप में ही नहीं रहा। फिर रूम, अब टीम है, टीम के सामने कैसे रोए। और रोना इतना आ रहा है कि अब वो अपने आप से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब वो फटाफट हम नीचे आए, छत पे थे, प्लान दिखा रहे, शाम को 5 6 बजे की बात थी, नीचे दौड़ के आए और रूम बंद करके और हम रोना चालू किए जितना रो पाए। उसके बाद 1 2 घंटा आदमी फ्री हो गया। अब वो जो इमोशन होते हैं कंट्रोल। फिर मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, 20 22 लोगों की टीम है। फिर अपलाइन से हम बात की, उनको दास्तान बताए कि ऐसे ऐसी बात है, पिताजी को लखनऊ भर्ती कराने के लिए लोग लेके आ रहे हैं, सुबह भर्ती होना है। शाम का टाइम था तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके देख लो। परमिशन मिला, मैं बैग वैग अपना, ज़्यादा पैक क्या करना, ऐसे इमरजेंसी में कौन क्या पैक करता है, आधा सीधा उसमें रखा और निकल आए। रात को ही 7 8 बजे बरेली जंक्शन पहुंच गए और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन टिकट पिकट से मतलब नहीं था, बैठ लिए चल दिए। और पूरी रात जो है, आपको क्या लगता है एसी में हम लोग बैठते रहे होंगे उन टाइम, उन दिनों? नहीं, जनरल डिब्बे। जिधर ज्यादा भीड़ रहे वो समझ में आ जाता था इधर अपना सीट। तो धक्का मुक्का करके जैसे भी करके उसमें हम पहुंच गए सुबह मॉर्निंग में लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज लखनऊ। फिर वही मॉर्निंग में 7 8 बजे की बात है, भर्ती वर्ती कराया गया। और जो है, हमारे पास पैसे नहीं थे, ये समस्या मेरी थी कि पैसे अपने पास कुछ भी नहीं था। मैं रास्ते में सारी कहानी बताया, कहानी बताया। हमारी एक फ्रेंड, था मैं नहीं बोलूंगा, थी बोलूंगा, अब आप समझ जाइएगा।
जो हमारे साथ में पढ़े, 8 और 9 10 हम लोग साथ पढ़े, 11 12th तक हम लोग साथ पढ़े। और 12th हमारी थोड़ा पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी, थोड़ा ठीक था 2 3 सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें थोड़ा मेरा पकड़ अच्छी थी। हाई स्कूल इंटर, 11 और इंटर और हाई स्कूल। तो थोड़ा सा जो हमारा यहाँ स्कूल वाले जो फ्रेंड थे, यहाँ मेरा छवि था अच्छी वाली। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो अब भर्ती है। तो वो हमारी बेस्ट फ्रेंड में से थी। उनका स्कॉलरशिप आया हुआ था, वो कानपुर में, अ, कानपुर में मेडिकल कॉलेज में 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा होता है कि बी फार्मा? हम्म क्या होता है 2 साल का? बी पहले बी फार्मा। फार्मा होता। बी फार्मा हाँ, होता था। तो जो 2 साल का होता है बी फार्मा, वो कानपुर से कर रही थी। उनका कुछ स्कॉलरशिप आया था, उन्होंने पूरा मुझे भेज दिया कि आप करा लेना आज। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब भी मैंने उनसे ही लिया था। अपलाइन से इनकम बन नहीं रहा, अपलाइन से सपोर्ट नहीं, तब भी उन्होंने ही सपोर्ट किया। और आज उन्हीं उसी लड़के से आज हम शादी भी करने जा रहे हैं, जो कि शायद इसी महीने है। तो ये वाह सर जी स्टोरी वाह, है जो बाद में आपको क्या बात जानकारी है सर। मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वो पैसे वैसे हमने दिया, पिताजी को दिखाया कि देखो, नहीं भाई हम पैसे कमाते हैं, वो पैसे कहाँ से लाए हो तो हमें पता है। हमने उनको दिखाया, पिताजी को, उन्होंने देखा, उन्होंने उनके पास पैसे अपने जेब से निकाल के उधर रख दिया। हमारे अकाउंट भेजा गया तो पहले मैं एटीएम में जाके निकाल लाया और वो पापा के सामने रख दिया। तो जब उन्होंने पिताजी ने मुझे 3 साल बाद देखा, पैसे भी देखा थोड़ा सा, तो उनका चेहरे का थोड़ा स्माइल आया, उनको अंदर से थोड़ा सा हैप्पीनेस हुआ। उधर इलाज चल रहा है, थोड़ा वो खुश भी है हमें देख के। तो धीरे 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 4 6 दिन में उनको आराम होने लगा। डॉक्टर ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे। इलाज भी हो गया, दवाई भी मिल गया। और गर्मी भी खूब सारा उन दिनों हुआ करता था। हम पंखा वंखा और पिताजी के लिए कपड़े और अंडरवियर बनियान वगैरह सब कुछ हम खरीद के लेके आए, दिए, और उनको बोले कि अब हमारा जाना जरूरी है, नहीं तो हमारा सब टीम खत्म हो जाएगा। 6 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में वहां से वापस गया, लखनऊ से वापस बरेली के लिए। और जब मैं गया तो वही देखा, टीम टूट रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मैं हर दिन एक लड़का 2 लड़के को सिर्फ भेजने के लिए जा रहा था। मेरा पूरा टीम टूट गया। 2 3 लड़के फिर बचे और बाकी पूरा टीम टूट गया, पूरा नेटवर्क टूट गया। उसके बाद अब ये टीम टूटना और बनना, ये 3 साल से तो हो ही रहा था, फाइनली फिर हुआ। और उसके कारण कई थे, जैसे सैलरी नहीं कटाते थे। 20,000 रुपया अपलाइन को जमा किया गया। वो 10 रुपया 20 रुपया टमाटर लाने, यही लाने दे दिया करते थे। अपना वो लड़कीबाजी करते थे, अलग रूम उनका लेकर के, अपना जो भी करते उनकी वो जाने, मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूंगा। पर सिचुएशन जो भी रहा, टीम मेरा बना नहीं, टीम टूट गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग अब हमसे नहीं हो पाएगा, और हो भी पाएगा तो यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर मैं, अ, उन दिनों की बात है, पंजाब में, जब मैं 11वीं में पढ़ रहा था, तो मैं दिल्ली 10 15 दिन के लिए गया था। अच्छा, भाई साहब हमारे बड़े पापा के लड़के लोग रहते थे, तो इसी पर्पस वहाँ एक सरदार जी मिले थे। तो वो सरदार जी के बेटे की शादी थी और मैं बरेली में ही था, बातचीत हुई। और चूंकि मैं बात करता ही रहता था, तो उन्होंने कहा, वो पंडित जी बोलते थे अपने को, तो आपको आना है, शादी है बेटे का। ठीक है, आ जाएंगे, अपन तो चाह ही रहे आना। और मैं उससे पहले डिसाइड कर चुका था, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। 2 3 लोग बचे थे। फिर मैं वहां पंजाब चला गया, 4 6 दिन 7 दिन 8 दिन, वो शादी वादी पूरा फंक्शन था। पंजाब की पहली बार शादी देखा, बड़े धूमधाम से लोग करते हैं, बड़ा भांगड़ा डांस होता है, हम भी खूब डांस किए, मजा आया। और फिर 7 8 दिन के बाद तो वापस अपने को आना ही था। फिर मैं वापस आया, फिर बरेली आया। मेरा 2 3 डाउनलाइन थे, मैंने उनको बोला कि अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, मैं तो भाई जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल। तो वो राहुल तिवारी मेरा पड़ोसी था, मेरे मतलब मेरा घर जहाँ है उससे 1 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है। और हम और वो दोनों लोग अपना बैग और सामान सब लेकर के और निकल आए। आज वो
बात होता है आज भी, और वो अफसोस करता है कि गुरुजी आप तो डायरेक्ट सेलिंग में लगे रहे, आप तो लगे रहे, मैं तो गलती किया छोड़ करके। अभी वो दिल्ली में कहीं जॉब कर रहा है। तो कहानी इस प्रकार से हुई, फिर मैं घर पे आ गया। घर पे आया तो वही ताना, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को। हम वही सोचे थे यार कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है। फिर लखनऊ में हमें अप्रोच किया गया कि एक ऐसा ऐसा काम है, नई कंपनी है, और फिर मैं वहाँ प्लान देखने के लिए चला गया। तो 2 3 दिन 4 दिन में लखनऊ रुका था। उसी टाइम में सर्विस सेक्टर के बारे में, इस पे ये फायदा है रिचार्ज, ये फायदा है, ये बुकिंग कर सकते हैं, ये फायदा। अब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं उसी रूम में सुन रहा था। देखो, मुझे इस इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए या इसके लिए मुझे अप्रोच नहीं किया गया है। मैं खुद अप्रोच कैसे हुआ, मैं वो दास्तान बता रहा हूँ। दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और मैं किसी और कंपनी का, चूंकि घर पे पड़ा हुआ हूँ 2 महीने से, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे जीवन में, और अपने को मुंह नहीं, डिप्रेशन आ रहा है, मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं, शर्म के मारे मरे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आया था। यहाँ लखनऊ के अंदर दो लोग आपस में बात कर रहे थे एक ही रूम में, और उनको उन्होंने समझाया, वो नहीं समझा। मुझे समझ में आ गया कि ये काम बढ़िया है तो कहीं से भी रह के किया जा सकता है, मुझे ये अच्छा लगा। और अगर कहीं से रह के किया जा सकता है तो मैं कर जाऊंगा। फिर मैंने उसको बोला यार मेरा आईडी वाईडी बना दे ग्रीन करने के लिए, उसमें थोड़ा पैसे ज्यादा लगते थे, वो हो नहीं पाया। और ऐसे कहानी चलता गया। वहाँ 17 18 सौ रुपए की ज्वाइनिंग हुआ करती थी, अपने पास वो भी पैसे नहीं थे। फिर मैं घर पे आ गया, जैसे वो मिला, 2 3 4 लोगों की मैं बोला यार लाओ देखें इसमें कैसे कैसे टीम बनता। तो वहां जो 2 4 लोग थे उनका बना दिया। जिनका बनाया उसमें से कोई ग्रीन नहीं किया, वो बात अलग है। घर पे आने के बाद फिर मुझे लगा अब तो मैं सफल हो ही जाऊंगा। फिर मैंने एक सेकेंड हैंड का, उससे पहले सेकेंड हैंड का एक फोन लिया था। जब मैं 3 साल वहां इंडस्ट्री में था, तो आखिरी के 1 साल, यानी जब 2 साल हो चुका, तब मैंने एक सेकेंड हैंड फोन लिया था 5,000 रुपए का। वहां से फेसबुक वेसबुक चलाना मैं थोड़ा थोड़ा जान गया था कि फेसबुक से कमेंट में ऐसे नंबर मिलता है, यहाँ से नंबर ऐसे निकलता है, यूट्यूब से ऐसे नंबर, कमेंट से नंबर निकलता, तमाम चीजें मैं छोटी छोटी जो हमारे काम की थी वो मैंने सीख लिया था। नंबर मिला, लिख लिया, नाम लिख लिया, उनके बारे में लिख लिया, प्रॉपर लिस्ट बना लिया करते। तब मेरा बिजनेस करना थोड़ा आसान हो गया था। और फिर इसके बाद ये मिल गया, मैं घर पे गया। अब मैं वही काम सुबह से शाम तक, सुबह में 6 बजे उठना, और अपनी डायरी लेकर के, पेन लेकर के जाना खेत में, और वहां यूट्यूब से फेसबुक से दुनिया भर का नंबर लिखना, और केवल बात करना और बताना, बात करना और बताना। 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन हुआ, पर एक भी आईडी ग्रीन नहीं हुआ। 3 महीने तक। 3 महीने के बाद में मेरी बात हुई, सुबह का 8 बजे का, 9 बजे का टाइम था। ऑफिस के लिए निकल रहे थे अजीत सिन्हा सर से, अभी इस मीटिंग में होंगे, आप एक बार सर्च मारिए। अजीत सिन्हा, पहली आईडी उन्होंने ग्रीन किया मुझे। पहली बार मेरे घर में कमीशन अगर आया डायरेक्ट सेलिंग से, तो वो पैसा आया, क्योंकि 3 साल में वहां तो इनकम बनता ही नहीं, वो तो सेल ही नहीं कटाते थे। तो लगभग 3.5 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग का पहला इनकम मेरे घर में आया। उस दिन मेरा मोटिवेशन लेवल आसमान पे था। 3 साल के बाद पहली कमाई। अब मेरा हौसला बढ़ा। फिर उसके बाद में डॉक्टर संजय देसवाल सर, अभी वो भी सर है इस मीटिंग में, एक बार हैंड राइज करना सम्मानित सर। आप प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज मेरठ के सर, आप इस मीटिंग में हैं तो एक बार हैंड राइज करिएगा। अजीत सर आप भी हैं तो आप भी हैंड राइज कीजिएगा। अजीत सर के टीम से हैं तो भी आप हैंड राइज करो भाई। काफी लोग हैं। चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से पहली बार इनकम जनरेट हुआ डायरेक्ट सेलिंग से मुझे, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उससे पहले की घटना है, ये 3 महीने जो बीता सर्विस सेक्टर में और आईडी ग्रीन नहीं हुआ, तो कभी कभी लगता था यार, लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, लगता है सर यहाँ भी हालात खराब है। पर मेरा कॉन्फिडेंस ये आता था कि लोग रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं। फिर मुझे विश्वास आता था रजिस्ट्रेशन हो रहा तो ग्रीन भी होगा, रजिस्ट्रेशन हो रहा तो ग्रीन भी होगा, रजिस्ट्रेशन हो रहा, मतलब नजरिया ठीक करके। और फिर हमारे भैया बलरामपुर में पढ़ रहे थे, मैं उनके पास चला गया। तो वहाँ पैसे का, खाने का, ये घर पे भेजा ही उतना जाता था। तो वहाँ मेरा रहना जमा नहीं, मैं फिर चला आया। और मैं, कहानी ऐसी है कि कभी कभी जब हम
बिल्कुल हमारे पास मोबाइल के रिचार्ज का या ऐसे पैसे नहीं रहते थे, तो भी मैं अपने मैडम जी को फ़ोन करता था कि ऐसी बात है, अपने को ये नीड है, अ, अगले महीना हम कैसे कॉलिंग करेंगे पता नहीं। उनको भी पैसा लिमिटेड ही दिया जाता था। तो वो करती क्या थी, जैसे जहाँ पे रूम ली है और मेडिकल कॉलेज से बीच की दूरी, ऑटो से जाने के लिए 20 रुपया किराया लगता था, और वो पैदल जाके 20 रुपया बचाने के लिए एक महीना अगर वो पैदल गई तो 20 20 रुपया गुणे 30 करिए कितना हो गया। और ये पैसा मुझे दिया जाता था मोबाइल रिचार्ज करने के लिए और खर्चे के लिए, 500 700 रुपया। और यही घटना मैंने घर पे बताया था कि भाई मुझे यहाँ शादी करनी है, इतनी सी लाइन बोल के और डन हो गया। हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ा। तो वो मैडम जी ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। आज वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और हालांकि ठीक है, आप आगे बाकी जान ही चुके हैं। फिर पहली बार मेरा कमीशन आया डायरेक्ट सेलिंग से, पहली बार चेक आया। उसके बाद से फिर मैं सुबह से वही टाइमिंग बना लिया कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं कॉलिंग करूंगा और मीटिंग के लिए बुलाऊंगा, कॉलिंग करूंगा और मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। तो 7 से 8 मीटिंग चलता था, अभी 6:50 से चल रहा है, वहाँ 7 से 8 मीटिंग चलता था। 7 से 8 हम लोगों की मीटिंग कितने बजे चल रहा है, वही टाइम है। तो ये वहीं से सीखा हुआ टाइमिंग। 6 बजे से 7 बजे तक हम कॉलिंग करते थे मीटिंग में बुलाने के लिए, और मीटिंग 8 बजे खत्म होती थी। 8 से 9, 9 10 11 12 में इधर फोन करता था फीडबैक के लिए, और वापस कॉल करते थे शाम को प्रेजेंटेशन प्लान दिखाने के लिए। तो एक दिन में हम 20 से 25 से 30 लोगों से अगर बात करते थे, तो उसमें से 2 या 3 रिस्पॉन्स आ जाया करता था। मुझे तो जरूरत थी 2 3 रिस्पॉन्स की, चाहे 30 लोगों से बात करना पड़े, चाहे 40 लोगों से बात करना पड़े। तो ये कमिटमेंट था। फिर वहां पे कुछ और लोचा हुआ, वो इंडस्ट्री, वहां के सीनियर सब क्रैश हुआ, वहां का नेटवर्क, टीमें टूटी, कंपनी टूटा, सब बेकार हो गया। फिर मुझे ये बिजनेस यूटैग बिजनेस जो है एंट्री मिली यूटैग बिजनेस में आने का। अब यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने ये कमिटमेंट किया कि 5 प्लान बिना दिखाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसके लिए मुझे 20 लोगों से बात करना पड़े मैं करूंगा, 50 लोगों से बात करना पड़े मैं करूंगा। एक बार आप स्क्रीन को देखिएगा, ये मेरी आईडी है, आपके सामने है। और इसमें अगर आप रॉयल्टी ग्राफ देखेंगे तो यह है आपके सामने, जो कि अभी हम क्राउन वर्ल्ड रैंक पे काम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। वाह सर वाह। देखो जितना सरलता से मैंने बहुत कहानी बता दिया ना, इतनी सरलता से है नहीं। बड़ी दर्दनाक कई 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 घटनाएं हैं जो मैं अभी आपसे नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस घटना को शेयर करते हुए मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। तो उसको उसको मैं बाई काट कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो आपके काम की है उतना तक आप लीजिए। ये क्राउन वर्ल्ड रैंक हो गया। हाँ, इस रैंक पे आने के बाद इनकम तो आपने कल का देख ही लिया है। टीम साइज अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और 90 लेवल में अगर आपकी आईडी 50,000 हो जाती है, तो 50,000 आईडी चाहिए। 90 लेवल में 50,000 आईडी चाहिए, और प्लस 15 लाख का बिजनेस वॉल्यूम ओवरऑल टीम से चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 51,000 से भी ज्यादा आईडी है। सिर्फ आईडी आईडी है, बिजनेस वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है ना। तो इस हिसाब से ये हमारा क्राउन वर्ल्ड रैंक भी निकल गया। अगर आप अभी देखेंगे तो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों का टीम बन गया है। एक्टिव मेंबर को देखेंगे तो तकरीबन 5,35,000 से ज्यादा लोगों की आईडी ग्रीन है, हो चुकी है। और अगर आप इनकम इनकम देखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारा इनकम आया है। तकरीबन 3,74 लाख से ज़्यादा का इनकम इस आईडी के ऊपर आ चुका है, जबकि एक घर की और आईडी है, और वो भी कुछ बड़े रैंक पे है। कभी मौका मिला तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। उस पे भी तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ से आसपास का उस आईडी के भी ऊपर इनकम है। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का इनकम इस प्लेटफॉर्म से जनरेट हो चुका है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आपके काम की चीज़ें दिखाते हैं। हमने बिजनेस शुरुआत किया था, जिस यूटेक का बिजनेस हमने शुरुआत किया था 26 अगस्त, 26 अगस्त सन 2021 को। 26 अगस्त सन 2021 को ये बिजनेस हमने शुरुआत किया था। 24 अगस्त में हमने रजिस्ट्रेशन किया था। 24 अगस्त को रजिस्ट्रेशन हुआ, 26 अगस्त के दिन ये हमने आईडी ग्रीन कर लिया था। और आप देखो कि 26 अगस्त के बाद 3 सितंबर के बीच में
टाइम गैप कितना है, कितने दिन का है सर? 4 दिन इधर 3 दिन इधर, जानी जब मुझे बिजनेस शुरू किए हुए ही 7 दिन हुआ था, उसके बाद का मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ले लिया, कैसे यूएसपी है, काम कैसे करना है, प्लेटफॉर्म क्या है, कंपनी के जन्मदाता सर का नाम क्या है, पूरा खर्रा बनाया। पूरा खर्रा बनाया कि नाम क्या है, कंपनी का स्थापना कब हुआ, सीएमडी सर का नाम क्या है, एमडी सर का नाम क्या है, और रैंक कैसे आने वाला है, कंपनी के यूएसपी क्या, पूरा रट्टा मार लिया, याद कर लिया। क्योंकि किसी से बात करूंगा और वो पूछा रजिस्ट्रेशन कब हुआ, अब हमें याद ही नहीं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ। उन्होंने पूछ लिया सर कंपनी के जन्मदाता सर का नाम क्या है, तो नाम तो बड़ा है, चंद्रभान सिंह राजावत, पहली बार नाम सुना, बड़ा नाम है यार। अब ये नाम ही नहीं याद आ पाया, तब तो हमारा प्रोस्पेक्ट तो जुड़ेगा ही नहीं। और जुड़ेगा तो सोचेगा यार ये तो बेकार आदमी, मेरा तो अपलाइन ही अच्छा नहीं, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, तो कंपनी के बारे में पता ही नहीं, तो मेरे साथ टिकेगा नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले कंपनी के बारे में डिटेल में एक पन्ने में लिखा, और सारी यूएसपी रट्टा मार दिया, याद कर लिया। अब हम लोगों से प्लान दिखाना चालू किए, 7 दिन के बाद की मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। ये 7 दिन के बाद की रिपोर्ट है, ये देखिए। यस एक, सर। दो लोगों को प्लान दिखाया, तीन को प्लान दिखाया, चार को प्लान दिखाया, पांच। अरे तो मैं और इस तरीके से एक दिन में हम पांच पांच प्लान, छह छह प्लान दिखाया करते। फिर देखो 4 तारीख का, एक, दो, तीन। अब हम 5 लोगों को प्रेजेंटेशन प्लान के लिए आमंत्रित किए, जिनमें से एक रजिस्ट्रेशन सब लोगों ने किया, ग्रीन ने किया, एक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, दो लोगों ने ग्रीन किया, और दो तीन लोगों ने वैसे ही मना किया कि ये तो ऐप ही तो है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाग जाएगी तुम्हारी कंपनी, हाथ से कुछ नहीं होने वाला, मार के डायलॉग और हुआ, चले गए। कोई बात नहीं भैया, तू भी खुश मैं भी खुश, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगे रहे। हमें तो कई लोग ये बोलते थे सर देख लेना 6 महीने कंपनी नहीं पार होगी, 6 महीने नहीं चलेगी। तो मैं भी कहता था ठीक है भाई कोई बात नहीं, 6 महीने जब तक चलेगी मैं इधर हूँ। ये देखिए फिर 5 प्लान मैंने इधर दिखाया। मेरा कमिटमेंट था सुबह से लेके शाम तक 5 लोगों को प्लान दिखाना है। तो 3 तारीख आपने देख लिया, चार का आपने रिपोर्ट देख लिया, पांच का रिपोर्ट देख लिया। अब इसके बाद 5 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? फिर हमने प्लान में 5 लोगों को आमंत्रित किया, और जिनमें से 3 रजिस्ट्रेशन तो हुआ, ग्रीन एक भी नहीं किए, आज तक भी ग्रीन नहीं किए, 4-5 साल हो गए आज तक भी ग्रीन नहीं किए। और दो तीन लोग वैसे ही मिले, हुकुम का इक्का डसने वाले। मीटिंग में बताया जाता ना, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का है, चिड़ी पान। तो वो ऐसा क्यों बोलते थे, उनकी जाति ही वैसी है, वो ऐसा बोलते रहेंगे। हम ये अपना विजन क्लियर हो चुका था कि लोग उल्टा पुल्टा आपको बोल सकते हैं, पर रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेना, ऐसा हमको समझाया गया था। तो हम रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेते थे, हमको कोई गाली भी दे तो भी मैं मुस्कुरा के पूछता हूँ। अगर कोई हमको गाली भी दे, या फेसबुक कमेंट पे मैं गाली पढ़ता हूँ कभी कभी, तो मैं मुस्कुरा के देखता हूँ, वाह यार कितनी अच्छी गाली लिख लेते हो। कोई फेस टू फेस देते, तो मैं कहता हूँ गाली बढ़िया दे लेते हो सर आप, इतनी से तो लाइन बोलना है यार। हमने उसको लिया ही नहीं, हमने उसकी गाली एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, ये आप पेन मुझे दे रहे हो और मैंने नहीं लिया, तो ये पेन किसके पास? तेरा पेन तेरे पास। ओहो, इसका मतलब जो उसने गाली दिया वो गाली उधर चली गई। तो ये हमारे अपलाइन ने, सीनियर ने सिखाया था कि सर पे बर्फ होनी चाहिए, यानी बर्फ का मतलब बर्फ नहीं रखना है, बर्फ का मतलब कूल माइंड होना चाहिए। और मुंह में शक्कर मतलब मीठा बोलना है, और पैर में चक्कर मतलब एक जगह रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो 3 फार्मूला मैं इंप्लीमेंट करता था, सर पे बर्फ यानी कूल, गर्म नहीं होना, हमेशा नरम रहना है, और मुंह मतलब मुलायम बोलना है, अच्छा बोलना, और एक जगह रुकना नहीं, चलते रहना। बस मैं अपने एक जगह रुका नहीं, चलते रहा, प्लान दिखाते रहा, आगे चलिए, आपके काम की चीजें अब आने वाली है, ध्यान से देखिएगा, आप ही के काम की चीजें हैं ये। तो हमारे वहां ये भी सिखाया गया था कि देखिए, बिजनेस की जान सौदा प्लान, अगर आप प्लान दिखाते रहोगे तो आपकी टीम कितनी भी टूटे, पर आप फेल नहीं होंगे। अगर आप प्लान दिखाना बंद कर देंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको।
ये मुझे समझाया गया था, तो मैंने बोला यार मरना, ऑलरेडी इतना धक्का खा लिया है, लोग करे या ना करे हम तो प्लान दिखाते रहेंगे। फिर 7 तारीख आ गई और फिर 5 लोगों को प्लान दिखाया। क्या समझ में आया आपको? मैं दिन दिन का दिखा रहा हूं, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? सफलता का डोज, 5 प्लान, 5 प्लान रोज। 5 प्लान रोज। प्लान हो पाएगा रोज। आपसे? अब ये मेहनत हम, या हमें क्यों करनी चाहिए? क्या हम नहीं चाहते यार हमारे फैमिली में, घर में आजादी आ सके? हम्म। देखो मेरे दोस्त, हिंदुस्तान में सभी प्रकार की ऋतुएं हैं, सभी प्रकार की जातियां हैं, सभी प्रकार के धर्म हैं। हाँ या ना? इतना अच्छा देश, उसके बावजूद में हमारा हिंदुस्तान पीछे क्यों है? कभी आपने सोचा है? आपसे पूछ रहे हैं, बताइए सर। कुछ तो कारण है ना, कुछ तो मिसिंग है ना। हम्म। आप जानना चाहते हो? यस सर। बता दिया जाए। अभी 3 4 यस पॉइंट सर। में बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ, अब आपके काम की चीजें मिलने वाली। इतना अच्छा देश, जहाँ पे सभी प्रकार की ऋतुएं हैं, हर प्रकार की जातियां हैं, धर्म है, उसके बावजूद भी हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे कैसे हो सकता है भाई? जो होना चाहिए वो क्यों नहीं है? आज इतने साल हो गए, देश इतना विकसित जितना होना चाहिए था नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जब से हम लोग बड़े होते हैं ना सर, तब से एक ही बात सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, या खेती करो, या दुकान खोल लो। इसके तीन के अलावा और हमारे युवा को क्या बताया जाता है? जो हमारे यंग होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको तीन ही चीजें, या तो वो खेती करेंगे, माहौल ही ऐसा मिलता है, या तो दुकान। सोचो ना यार, आप 2 4 5 लाख रुपया लगा के और दुकान खोल के आप महीने की कितनी अर्निंग ले सकते हो? और 20 25 30 हज़ार रुपया कमा के आप 4 5 लाख रुपया दुकान में लगा के महीने के 20 25 30 हज़ार से ज्यादा थोड़ी कमा लेंगे यार। और इतना कमा के आप अमीर कैसे बन सकते हो? गाड़ियां कैसे आएंगी? BMW कैसे, लंबी लंबी कार गाड़ियां कैसे आएंगे दोस्त? अच्छी सोसाइटी में आप घर कैसे ले पाओगे? पर हमारे हिंदुस्तान की एक और बड़ी समस्या है, मैं अभी लाइव बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लेना यार, आपके काम हमेशा आएगा। आप किसी को प्लान दिखाएंगे ना, तो ये डायलॉग आपके काम आएगा कि हमारे यहाँ के गार्जियन, हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है कि बच्चे के लिए 2 3 बीघा खेत बेच करके, घूस दे करके, मतलब नौकरी के लिए घूस दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए, बिजनेस के लिए नहीं पैसा दे सकते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति ऐसी है। आप इसको कभी प्लान में भी या कहीं भी बोल सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है। वापस बोल दे रहा हूँ कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि हमारे माँ बाप या गार्जियन नौकरी के लिए तो 2 4 5 10 20 लाख रुपए घूस दे सकते, 50 लाख रुपए घूस दे सकते नौकरी के लिए, लेकिन 50 लाख रुपए दे करके कोई शोरूम नहीं खुला सकते, कोई बड़ा बिजनेस नहीं नहीं देते। ऐसा है? हाँ या ना? यस सर, यस सर। मतलब यहाँ यस सर। यस सर। बांध के रखा जाता है। सोचो यार, यस सर। ये एक्चुअल में है अपने यहाँ। चलो मैं अभी कुछ चीजें और बात करता हूँ, आपके काम की चीजें हैं। देखो मेरा टीम इतना तेजी के साथ बना, रैंक हुआ, आपको लगता होगा कोई छोड़ के नहीं गया, ये टीमें नहीं टूटी। सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। जब हम ब्रॉन्ज रैंक पे थे, सिल्वर रैंक पे थे, गोल्ड रैंक पे, तो गोल्ड रैंक पे भी कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा। खुद तो गए गए, टीम को भी लेके गए,
पर एक टॉपिक आती है नजरिया, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया गया था। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे सिखाया गया कि भाई एक नजरिया, जहाँ पे नजर का इलाज हो सकता है, अगर दिखाई नहीं दे रहा चश्मा लगा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं होता, ये हमें अपने थॉट से, अपनी सोच से, अपने विचार से खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो वहां ये भी सिखाया गया था कि जैसे टीम में भी हम कई लोगों से बात करते हैं, फोन करते हैं, बात होती रहती है। फोन करके पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो जवाब ये मिलता है कि सर हमारी तो टीम ही टूट गई, कोई है ही नहीं, इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। एक और पॉजिटिव नजरिया वाले लड़के से जब मैंने बात किया कि भाई टीम में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि सर पुराना टीम तो इधर उधर चला गया है छोड़ के, और मैं इस जगह प्लान दिखा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी पुरानी टीम छोड़ के चली गई, फिर आप प्लान क्यों दिखा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और आप तक भी ये बात पहुंचा रहा हूं, कि सर जो लोग छोड़ के गए हैं ना, उनको दिखाना है बन करके इस प्लेटफॉर्म पे। इसलिए मैं आज मार्केट में जाके, फील्ड में जाके लोगों से मिलके, आज भी मैं इसलिए प्लान दिखा रहा हूँ। ये जो दो लोग मुझे छोड़ के गए हैं ना, मुझे चार लोगों की आईडी बनाना है, ग्रीन कराना है, कल को इस प्लेटफॉर्म पे डायमंड बनना है, ताकि मैं उनको दिखा पाऊं जो छोड़ के गए हैं। उनको एहसास होना चाहिए कि मुझे छोड़ करके उन्होंने ठीक नहीं किया है। नजरिया देखिए सर, आपके पास भी ये नजरिया होनी चाहिए। देखो, जब आप देखो एक आदमी की टीम के लोगों ने काम करना बंद कर दिया, मना कर दिया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। और एक आदमी जिससे मैंने बात किया, तो वो ये बता रहा है कि सर मैं फील्ड में प्लान दिखा रहा हूँ, सर मैं यहाँ प्लान दिखा रहा हूँ, सर मैं यहाँ आईडी लगाने आया हूँ। वो, उसके भी टीम के लोगों ने छोड़ दिया, और वो कह रहा है कि मैं उनको दिखाने के लिए मार्केट में जाके प्लान दिखा रहा हूं। हेलो। हम जब लोगों से बात करते हैं, फोन करके बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं फील्ड में कैसे जाऊं, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, मैं फील्ड में कैसे जाऊं, मैं पैसा ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं। नजरिया, एक नजरिया। भाई साहब कहाँ हो? सर 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, मैं किसी को प्लान दिखाने आया हूँ। इतनी दूर? फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, सर आप कह रहे थे आपके पास पैसा नहीं है। तो उनका जवाब मालूम है क्या रहता? सर पैसा नहीं है, इसीलिए तो मैं इतनी दूर जाके प्लान दिखाया हूँ। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आप गए कैसे हो? तो जवाब आता है कि सर मैं घर से बाहर निकला, हाथ दिया, एक बाइक वाला आ रहा था, वो बैठा के मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। वो फिर वहां से दूसरी बाइक मिली मुझे, वो यहाँ तक आ गया, फिर वहां से पहुंच गया अपने मंजिल तक। तो ऐसे लोगों को सलूट है। और ये नजरिया जिसकी है ना दोस्त, वो डायरेक्ट सेलिंग में आज नहीं तो कल गारंटी सफलता आने वाली। इंपॉर्टेंस क्या है? नजरिया, अगर पॉजिटिव नजरिया है तो आप ढूंढ लेंगे। एक इंसान के पास समय नहीं है, जॉब करता है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास समय नहीं है। और एक इंसान रात को 11 बजे भी प्लान इसलिए दिखा रहा है, सुबह में 6 बजे 7 बजे भी प्लान इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो जॉब में है, उसके पास टाइम नहीं, उसके पास समय नहीं है, वो फ्रीडम पाना चाहते। हेलो। ड्यूटी होती है 10 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 बजे के बाद जो समय मिला है रात के 11 बजे तक, वो प्लान इसलिए दिखा रहे हैं, 10 बजे तक प्लान वो इसलिए दिखा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सर आपके तो जॉब है, तो वो कहते हैं सर मेरे, मैं प्लान इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है दिन में प्लान दिखाने का, इसलिए रात को 11 बजे में प्लान दिखा रहा हूँ। हम जब बात करते तो वो ये बोलते हैं कि सर कहाँ हो, मैं पूछा, तो बोले सर मैं प्लान दिखा रहा हूँ। फिर वो क्या कहे, टाइम देखा 11 बज रही रात के, तो रात के 11 बजे आप क्या कर रहे हैं भाई, रात के 11 बजे आप प्लान क्यों दिखा रहे हैं? तो जवाब क्या रहता है, सर मेरे पास समय नहीं है, जॉब करते हैं ना सर, इसलिए रात को प्लान दिखाने आना पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब में हैं? समय आप मैनेज करेंगे तो कर ले जाएंगे। और ये जिंदगी के 3 साल 4 साल अगर रगड़ के काम कर लिया जाए, मेहनत करके काम कर लिया जाए, दिन रात मतलब खून पसीना एक करके काम कर लिया जाए, तो आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में सफलता आएगी कि नहीं आएगी?
एक इंसान दुकान चलाते हैं, कस्टमर आते हैं, समय नहीं मिल पाता, वो इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और एक सर। इंसान ऐसा भी ऐसा है ही जो हो रहा है दुकान मेरे साथ। चलाते हैं, समय नहीं मिल पाता, और रात को जो समय होता है उसमें वो जाके प्लान दिखा रहे हैं। मॉर्निंग का जो 11 बजे दुकान खोल रहे उससे पहले का जो टाइमिंग है उसमें वो प्लान दिखा के इस धंधे को कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं नहीं है। होता है दिन में करने का। क्या मिला आपको?